अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर एनाइटिडीन इज अप्रोक्सीमेटली 2 hours. What percentage of this drug would be eliminated from the body after 4 hours? Intravenous bolus dose. अच्छा, हाफ लाइफ इसकी कितनी है रेनिटेडिन की? 2 घंटे। 4 घंटों के बाद क्या, 4 घंटे का मतलब क्या है, 2 घंटे इसकी हाफ लाइफ है, तो इट्स मीन दो हाफ लाइफ इसकी होंगी ना। तो पहले हाफ लाइफ में कितनी परसेंट डिग्रेड होगी? 50%। 50। 50%। 50%। दूसरा, दूसरे हाफ लाइफ में फिर कितनी हो जाएगी? 25%। 70। 25। दोनों हाफ लाइफ 25। को प्लस करें, कितना आ रहा है? 75। क्या मतलब? 70। क्या मतलब सर? फर्स्ट हाफ लाइफ में कितनी 75 परसेंट डिग्री, फर्स्ट हाफ लाइफ में कितनी परसेंट ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई? 50%। 50%। सेकंड हाफ लाइफ में कितनी फिर एलिमिनेट हुई? 25%। दोनों को मतलब दोनों को प्लस कर लें, कितने टोटल एलिमिनेशन? 75, ठीक है, समझ आ गई। 75। यहाँ हाँ पे इससे इसको देखें ना, ड्रग की हाफ हाँ। लाइफ कितनी है? 2 घंटे हैं, और जो टोटल टाइम आपके पास दिया हुआ है 4 घंटे। इसका मतलब ये है कि दो हाफ लाइफ ही लगने हैं ना 4 घंटे में उसकी। 75% वो हो जाएगी ना, ठीक है, सीधा हाँ, सीधा ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 13, इसका, ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खुद से एक वैल्यू एज्यूम करके, मतलब लेट सपोज 10 mg कंसीडर करके, 10 से फिर 5, 5 से फिर 2.5, 2.5 2.5। से, हाँ, तो 10 से 5 का मतलब ये है कि 50% डिग्रेड हो गई, 5 से 2.5 का मतलब क्या है कि 25% डिग्रेड हो। ठीक हो? 75%। हाँ, टोटल। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13, डोपामिन 200 mg in 500 ml of normal saline at 5 microgram per kg per minute is ordered for a 70 kg patient. At what rate should the solution be infused to deliver the desired dose of microgram? कौन सा फार्मूला होगा यहाँ पे यूज? पता है? हेलो। जी जी। हाँ ऐसा सर इसमें सर ये जी जी। यूनिटरी मेथड लगेगा ना? मालूम क्या करना है इसमें जी? mg पर आपके ml। पास दो ml स्टॉक सोल्यूशन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सर व्हाट यूनिटरी शुड से सॉल्व हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कैसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व 200 होगा? mg 500 ml सर पहले आप कैलकुलेट करें आपको डोज कितनी चाहिए इंडिविजुअल के अंदर। 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है ना, तो 70 केजी का अडल्ट हाँ, है। एग्जैक्टली। 5 माइक्रोग्राम पर केजी है, तो इट्स मीन 70 केजी के लिए टोटल क्या डोज होगी? 350। 350 माइक्रोग्राम। ठीक हो गया। उसके हम्म बाद आपके पास सोल्यूशन कितना मौजूद है? 200 मिलीग्राम इन 500 ml। 200। 200 मिली। मतलब 500। 500 सोल्यूशन मौजूद हैं, जिसमें हमारे हाँ पास यस। 200 mg ऑफ ड्रग है। आपको जी। कितना, कितना 0.0 क्योंकि वो तो 350 माइक्रोग्राम तीनों, इट्स मीन 0.35 mg आपके पास रिक्वायर्ड डोज है ना। सर जी जी उसको 0.88 आ रहा है आंसर। कितना? 0.88। 0.88 कंफर्म आंसर है? सर मेरा तो यही आ रहा है एमएल में। ठीक हो गया, यही आंसर है ना, तो फिर अगर आपका यही आ रहा है तो इट्स मीन सही होगा। सर तो नहीं समझ आया मुझे। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आपने डोज, पहले डोज निकालनी शायद। डोज निकालनी है। 5 mg पर केजी, 5 माइक्रोग्राम पर केजी है, तो इट्स मीन 70 × 5 मीन्स 350 माइक्रोग्राम आ गया। इस माइक्रोग्राम को सीधा mg में कन्वर्ट कर लो, 0.35 mg आ गया ना, ये आपके पास यस सर। डिजायर्ड हाँ, उसकी डिजायर्ड बॉडी डोज में आ गई। निकाल दो आप अब लोग। आपके पास स्टॉक सोल्यूशन जो मौजूद है, स्टॉक सोल्यूशन डोपामिन का 200 mg मौजूद है, 500 ml का सोल्यूशन मौजूद है, जिसमें हमारे पास 200 mg डोपामिन है। आपके पास रिक्वायर्ड डोपामिन कितनी है? डोज जो 0.35। पॉइंट। 0.35। 0.35। तो 200 mg 500 में मौजूद है, 0.35 x में मौजूद होगी। तो सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक करें है ठीक यूनिटरी है। मेथड से यूनिटरी आपको, मेथड तक आ गया। हाँ, 0.88 समथिंग, हाँ यही आएगा। ठीक हो गया पॉइंट एट क्वेश्चन। सेवन पॉइंट पॉइंट एट एट सेवन पॉइंट एट तो सेवन हाँ, फाइव अराउंड सेवन ऑफ फाइव 0.8 बन रहा है। हाँ, कौन सा पॉइंट एट करेक्ट? एट ठीक सही हो है। गया।
Question number 14. A woman brings the following prescription to the pharmacy after visiting the uncle. सक्रालफेट है 1 ग्राम की, और उस 1 ग्राम का सक्रालफेट 8 टैबलेट हैं 1 ग्राम के सक्रालफेट के। सर्बिटोल उसमें मौजूद है 70% और 40 ml के हिसाब से। वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट 120 ml। अच्छा, सिग्नेचर मींस जो फैक्टर निकालते हैं। हाँ डॉक्टर ने बताया हुआ था कि स्विश करें और फिर उसके बाद एक्सपेक्टोरेट करें 10 ml every 4 hours। How much sucralfate is in 10 ml of this product? अच्छा, अब ये बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी सीधा देख लिया करें, और जो साथ में चीज मांगी गई है उसको देख लिया करें। मींस फाइनल क्वांटिटी इसकी कितनी है टोटल, जो आपके पास स्टॉक मतलब वो बॉटल दी हुई है कितनी, 120 120 120 की है ना। और इसमें जो सक्रालफेट हमारे पास मौजूद है कितना है, 8 1 टैबलेट, ग्राम। तो 8 इट्स ग्राम 8 ग्राम। वेल डन। 1 में तो एक हो जाएगी 8, हाँ टोटल 8 है तो वो 8 ग्राम सही। ठीक है ठीक है। 8 ग्राम। तो 10 ml में हमारे पास 120 में हमारे पास 8 ग्राम है, 10 ml में हमारे पास x। 0.66 ग्राम हाँ हाँ, और उसको फिर mgs में कन्वर्ट कर लें 66.6। हाँ 0.667 कुछ इस तरह आ जाए। सर नहीं, फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं 1 पीछे रह ग्राम गई। 1 टैबलेट जो बोल रहे थे, यानी 1 ग्राम 1 टैबलेट में है, 8 टैबलेट में 1 ग्राम नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये हम वैसे ही कर रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड से ही जी कर रहे हैं। वैसे ही यूनिटरी है। 1 मेथड से ग्राम ये क्वेश्चन सॉल्व होना हाँ है। ठीक है। 1 ग्राम की 8 Means- टैबलेट्स नहीं है, या 8 टैबलेट्स को मिला के 1 ग्राम बन रहा है? नहीं 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 1 नहीं, ग्राम एक की 8 टैबलेट टैबलेट 1 टैबलेट ग्राम है की है, 1 ग्राम सही। के। ठीक है। ये पूरा एक सोल्यूशन बनाया हुआ है 120 ml का, जिसमें 8 टैबलेट मौजूद हैं 1-1 ग्राम के। समझ आ रही है? सही है तो फिर आगे इट्स सर। मीन 120 ml में हमारे पास 8 ग्राम है। आपके पास 10 ml आप यूज कर रहे हैं ना, 10 ml का पूछा हुआ है ना। 6.66 120 ग्राम्स आ ml रहा में है हमारे सर। पास 8 ग्राम सक्रालफेट है, तो 10 ml में हमारे पास x ग्राम होगा। ये जो क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी क्या आ सी है रही है, आंसर, बताए कैलकुलेट करें। 0.667 ग्राम्स। 80/120। 0.66 आ रहा है सर। मेरा भी 0.66। 0.6666 आ रहा तो है। इसमें कौन सा ऑप्शन, 0.66 है। सी। कौन सा ऑप्शन सी सही? सी 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 सी। सी, सी एग्जैक्टली। सी। अच्छा हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है, इसी तरह का है कि मतलब पूरी जो एक प्रेस्क्रिप्शन टाइप चीज दी हुई है, और नीचे स्टेटमेंट, ये चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये चीज बिल्कुल पढ़ा इस पे टाइम भी जाया ना करें। सबसे पहले क्या चीज, इधर नीचे जो स्टेटमेंट होती है उसमें उसमें सीधा आ जाया करें। मतलब ये जो है, द फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज अवेलेबल ए स्टीराइल एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 mg in 10 ml। मींस आपके पास जो सोल्यूशन मौजूद है 10 ml का, जिसमें 3 mg फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट मौजूद है। ठीक हो गया। द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ द अबव फार्मूला। अब आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 15 ml सोल्यूशन बनाना है। मींस इस सोल्यूशन में ये जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का जो मौजूद है, जिसमें 3 mg मौजूद है 10 ml, इस सोल्यूशन में हम कितना सोल्यूशन लेंगे कि वो ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बना लें, और उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी फाइनल वॉल्यूम की, उसका वॉल्यूम 4.5 कितना, ml। 15 ml। समझ आ रही है? यस सर, पहले सर फैक्टर निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 15 करके मेरे एग्जैक्टली ख्याल से। हाँ, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इस सोल्यूशन में अकॉर्डिंग इस फार्मूले कितना है, 0.002 ग्राम। हम्म। कितने में यस मौजूद सर, है? 100 में 100 में। आपने कितना ml बनाना है सोल्यूशन? 15 ml। 15 ml बनाना है। सबसे पहले फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की क्वांटिटी निकाल लेना। मींस 0.002 ग्राम मौजूद है हमारे पास 100 ml में। 15 ml में हमारे पास x ग्राम फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट रिक्वायर्ड होगा। 0.1013 0.1013 0.013। 01। हाँ यस सर। जीरो। अब आपके पास जो अवेलेबल सोल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है कि 10 ml में हमारे पास कितना mg फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, 3। 3। आपके पास कितना रिक्वायर्ड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड थी जो अभी निकाली थी आपने? 0.3 कितनी क्वांटिटी? 0.3
सर पॉइंट 3 थ्री, मिलीग्राम्स इन 15 ml आ रहा है इसमें तो मेरे पास। हाँ तो पॉइंट थ्री में एक्स होगा, तो क्या क्या आंसर आ रहा है आपके पास? Sir, it will be 1, I think. जी। एग्जैक्टली, इट विल बी 1 ml। वेल डन, सही हो गया। समझ आ गई इस क्वेश्चन की या नहीं? सेम टू सेम वही वाला ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मेथड है, वही सर यूनिटरी इसको वाला। काइंडली रिपीट कर दें ओके स्टार्ट से। लेट मी रिपीट। सबसे पहले आप क्या चीज कर लें कि ये सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला ये मतलब प्रिपेयर किया हुआ है। क्या क्या चीज है उसमें? सल्फासिटामाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम एडिटिएट है, पॉलीमर्क्यूरी फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, और वाटर फॉर इंजेक्शन, और उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो मतलब वो 100 ml है। तो इट्स मीन के 0.002 ग्राम ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट हमारे पास कितने में मौजूद है? 100 ml में मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद स्टॉक सोल्यूशन आपके पास दिया हुआ है। स्टॉक सोल्यूशन मींस जो कि जिसमें से आपने वो कुछ क्वांटिटी लेके इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करना। उस स्टॉक सोल्यूशन का क्या है मतलब? द फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज अवेलेबल इज स्टेराइल एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 3 mg इन 10 ml। मींस ये है कि आपके पास एक अब सोल्यूशन मौजूद है, 10 ml का सोल्यूशन मौजूद है, जिसमें हमारे पास 3 mg का फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है। अब क्वेश्चन उनका ये है कि द वॉल्यूम ऑफ के इस सोल्यूशन में हम कितनी वॉल्यूम में क्वांटिटी हम लेंगे कि 15 ml हमने बनाना है। 15 ml किसके अकॉर्डिंग बनाना है? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये बहु फार्मूला समझ आ रही है? किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? ये जो पूरा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स जो बने हुए हैं, ये पूरा जो जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और 100 ml के हिसाब से ये पूरे क्वांटिटी दी हुई है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, हम क्लियर नहीं इसके है? अकॉर्डिंग यस सर इसी का फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का ग्राम्स लेकर वाटर फॉर इंजेक्शन का ml लेकर हम इसको 15 ml से जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब क्रॉस उसका कंपेयर कर लेंगे ना, हाँ मींस के उसके आंसर को फिर हम लोग ऊपर जो 3 ये मिलीग्राम 10 ml है ना उससे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले हमने ग्राम निकाला, एग्जैक्टली। फिर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया उस हाँ। ग्राम का। अच्छा, ये मिश्राबिया को के लिए मैं थोड़ा एक और सिंपल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है कि इधर देख लें कि फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002 ग्राम हमारे पास मौजूद है 100 ml में, सही है। आपने 15 ml का यही वाला सोल्यूशन बनाना है, तो 15 ml में हमारे पास एक्स ग्राम ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होगा। यहाँ पे आपने क्या करनी कि मींस फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की क्वांटिटी निकाल के साइड पे रख दी कि हमें इतना फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर यानी कि 0.002 ग्राम में 100 ml में हमने निकालना है कि 15 ml में कितना है? हाँ, 15 ml में एक्स ग्राम हमारे 15 ml में कितना मर्क्यूरिक नाइट्रेट होगा, यहाँ ये यहाँ तक कैलकुलेट कर लें। सर 0.3 mg आ रहा है, 0.3 पॉइंट mg थ्री, आ रहा है इन हाँ mg इन 15 ml। एग्जैक्टली 0.3 mg आपको रिक्वायर्ड है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, सही है। यहाँ तक आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपके यस पास सर। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का सोल्यूशन मौजूद है 10 ml का। 10 ml हम्म का सोल्यूशन मौजूद है जिसमें 3 mg फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है। अब इस सोल्यूशन में से आप कितना सोल्यूशन लेंगे ताकि आपकी वो नीड पूरी हो सके, वो जो आपने 0.3 mg फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट आपको चाहिए था। जीरो मींस 3 mg मौजूद है 10 ml में, 0.3 mg हमारे पास x ml में मौजूद हो। समझ आ रही है? 1 ml में। सर 1 ml आ रहा है, 1 ml आ रहा है। मेरा जी, भी 1 आया है। जी 1 1 ml, ml। एग्जैक्टली। यस सर। 1 ml be the जी आंसर। मींस 1 आया। इस सोल्यूशन का हम कितना लेंगे? 1 ml लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 15 ml वाला ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? जी जी। सेकंड में जरा यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। A solution with a concentration of 0.05% में ये तो बहुत सिंपल है।
0.05% का क्या मतलब है? 0.05 in 100. इन 100 इसको डिवाइड करें, 0.05 को 100 पे डिवाइड करें, उससे जो वैल्यू आएगी वही वाली वैल्यू आपने इन 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 पार्ट्स को आपस में डिवाइड करके जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू उस वैल्यू के आ रही है वही 2000 वाला parts, 2000 parts, one part in 2000 parts. 1 पार्ट्स इन 2000, इस 1 को डिवाइड करेंगे 2000 से, इससे जो वैल्यू आ रही है, और 0.05 को डिवाइड करें 100 से, इससे जो वैल्यू आ रही है ये आपस में सेम हो रही है, तो इट्स मीन ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया? क्वेश्चन क्लियर है या किसी Yes, को sir. जी कंफ्यूजन? जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, जो हाउ मच ऑफ वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जो 200 नहीं, जो 1 को जो है ना ऑप्शंस 2000 है से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है, जिसके और फिर साथ वो 0.05 मैच ग्राम। कर रही होगी इट मींस कि वही वाला सही करेक्ट आंसर है। मिस साहब की आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है मुझे। मिस आपने क्या ये मिस सूर्या आपने क्या पॉइंट बोला मैं है, 1 बता को रही किससे हूँ डिवाइड करें? कि क्योंकि आपको सेकंड अगर पॉइंट तो मुझे समझ आया बिल्कुल सही से। 0.05 को अगर आप 0.05% बोल रहे हैं ना, यानी 0.05 जी ग्राम इन 100 ग्राम्स या 100 ml, तो 0.05 जी को जी जो है ना, अगर आप जो है 100 को 0.05 से डिवाइड करेंगे, जी वो तो हो तो गया, बिल्कुल तो जो इससे पहले वाला आंसर पॉइंट मैं आएगा, पूछ रहा था। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको इन सारे पार्ट्स को जो है ना, इनके बड़े वाले पार्ट से डिवाइड करके देख ले, जो आंसर मैच कर रहा होगा ना वो आंसर होगा, ये बोलना चाह रहे हैं सर। एग्जैक्टली। Question number 17. How much of a 10% injection of a drug is required to make 100 ml of a mixture containing 7.5 mg in 2.5 ml? अच्छा, इस तरह की जितनी भी क्वेश्चन है आप इनको आपने बैक साइड बैकवर्ड से आपने स्टार्ट करना है। मींस 100 ml मिक्सचर आपने बनाना है ना, रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml मिक्सचर, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 2.5 ml में हमारे पास 7.5 mg होना चाहिए। तो इट्स मीन आपने इस कंसंट्रेशन का 100 ml आपने बनाना है। 7.5 mg आपके पास मौजूद है 2.5 ml में, तो 100 में आपके पास क्या होगा? x। एक्स कैलकुलेट करें क्या क्या वैल्यू आ रही है। हाथ Sir, तेज चलाना। 300 mg. 300 mg। यस सर, ठीक हो 300 गया? mg। DML 300 mg mg एग्जैक्टली। आया है। अब 300 mg अब आप, अब 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स करके, 10 मिलीग्राम्स इन 100 ml करके हाँ निकाल लें। एग्जैक्टली 10 ग्राम अब आपके पास मौजूद है 100 में। 300 ठीक है। हाँ, उस और जो है वो क्या कहते हैं, वो ये 10 ग्राम्स हैं, और उधर जो 0.3 आपने निकाला ग्राम्स, था वो mg में निकाला था। 0.3 तो इस ग्राम्स चीज कर को दिया। जरा कंसीडर, मतलब गौर कीजिएगा कि 10 ग्राम को आपने 10,000 mg में लिखना है, या उस 300 को आप ग्राम में कन्वर्ट करने हैं, तो फिर जब आगे आपके पास वो फाइनल सर आंसर 3 निकलेगा। ml आ रहा है। 3 ml आ रहे हैं बिल्कुल। सर हम बाकी के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स करना कर ले, हम 2 घंटे की क्लास लेंगे, मसला नहीं है, क्योंकि हाँ 12 तो हाँ बज चुके हैं, और फिर इसको करते या करते रिश भाई ऐसे करते हैं, ये सर जो कल रिमेनिंग है ना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं खुद से, तो जहाँ पे हाँ हाँ। प्रॉब्लम आएगी वहां पे फिर आपको कल के सेशन में इससे कल पूछ हम खुद ही लेंगे। बता देंगे, ये क्वेश्चन तंग कर रहे थे। नेक्स्ट वाला एक कर लो प्लीज, अगर क्वेश्चन नंबर 18। चले कर लें। एक चले कर लो प्लीज। चले कर देते हैं। Anucardic glycoside has been developed for oral and intravenous administration. The drug has elimination half life. सबसे पहले तो elimination half life आपके पास एक वैल्यू आ गई, उस वो क्या है? 24 hour and apparent volume of distribution is 3 liter per kg. VD आपके पास आ गई 3 liter per kg. The effective drug concentration in plasma is अच्छा, 1.5 nanogram per तो ml. सर मुझे जाना पड़ेगा बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैंने यही टाइम दिया हुआ था। अगर आप लोग कंटिन्यू करें, मगर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है? चले सही है, बस ये चले मिस हम एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आप चलिए फिर आप जल्दी से मतलब कर कि लें, चल क्योंकि मैं रुक नहीं पा रही हूँ। चले ठीक है, आप जल्दी से कर लें, मैं वेट कर लेती हूँ। जी 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 जल्दी से मैं। अच्छा, the effective drug concentration in plasma is 1.5 nanogram per milliliter. Toxic effect of the drug are observed at drug concentration above 4 nanogram per ml.
द ड्रग इज 75% बायोअवेलेबल, बायोअवेलेबिलिटी आपको 75 है, तो वो अपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है 75 को 100 से डिवाइड करके। Calculate an oral maintenance dose to be given once a day for 65 kg male patient. एज उसकी given है 68 years with congestive heart फिर failure मैं and सेशन लीव कर रही हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑन है, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग खुद ही बंद कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग खुद ब खुद बंद हो जी जाएगी, ठीक है मिस, मैं कर दूंगा, मैं सही कर है? दूंगा। मैं लीव जी कर रही हूँ। जी जी चल इट्स ओके। okay. The aim to achieve the aim is to achieve an average plasma concentration of 1.5 nanogram per ml. The dose should be अच्छा अमनप्रीत सिंह सबसे पहले आपने क्या क्या चीज आपके पास गिवन है? हाफ लाइफ आपके पास गिवन है, उसके बाद वॉल्यूम और हाफ लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी अपरेंट वीडी गिवन है, वीडी वीडी को गिवन है, सीपी 70 गिवन है, सीपी गिवन है वो 1.5 नैनोग्राम पर ml है। ये 3 कंसंट्रेशन है, तो ये इसका कुछ समझ ही नहीं लग रहा है, ये क्या 3 क्यों दिए हैं? आपने आपने द इफेक्टिव वाली कंसीडर आपने करनी, द इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा सीपी जो है आपके पास 1.5 नैनोग्राम पर ml है, यही वाली इफेक्टिव। ये बाकी आपको जस्ट मैंने क्या कहा हुआ था कि आपको चीजें जो सबसे मतलब मेन जो चीजें जो जो कि आपके फार्मूला में यूज होनी उसको टारगेट करना है, बाकी आपको मिस गाइड करने के लिए बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी गई होंगी, आपने उसको जो है लेफ्ट आउट करना है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट के समझने पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझेंगे तब देन ही आप उसको पिक कर सकते हैं। तो ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ आपने कंसीडर कर ली, वो क्या है? एलिमिनेशन हाफ लाइफ 24 आवर है। उसके बाद इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन सीपी आपके पास 1.5 नैनोग्राम है। आपको पता है कि सीपी हमारे पास किस चीज एमजी पर लीटर के हिसाब से वो होता है ना, ग्राम पर लीटर 65 और एमजी पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में चेंज करना है। या आपके पास ग्राम पर लीटर होगा या फिर एमजी पर डेसीलीटर के हिसाब से होगा, ऐसा है कि नहीं? यस सर। उसके बाद सीपी हो गया, वीडी हो गया, आपके पास हाफ लाइफ हो गई और उसकी बायोअवेलेबिलिटी 75%, एफ आ गया। अब बायोअवेलेबिलिटी आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तो पता है ना किस तरह करेंगे? हाँ 0.75 आएगा। 0.75 आ गया, वेल डन। उसके बाद वेट दिया हुआ है 65 kg, इससे फाइनल वीडी कैलकुलेट कर लें। वीडी है 195। 195, वीडी आपके पास 195 आ गई। हाफ लाइफ आपके पास कितनी आ गई थी? 24 आवर। उसके बाद उसके बाद जो आपके पास क्या चीज है? द मेन गोल इज टू, मेन जो आपसे क्या चीज मांगी गई है सबसे लास्ट में? द डोज, डोज आपसे मांगा गया हुआ है। अब इसमें कौन सा फार्मूला आपके पास पुट होगा? वीडी आपको गिवन है, सीपी आपको गिवन है, हाफ लाइफ आपको गिवन है और आपसे डोज मांगा गया हुआ है, तो इसमें कौन सा फार्मूला हमारे पास होगा? क्लियरेंस इनटू सीपी ओवर एफ, वो वीडीके एग्जैक्टली हो जाएगा, वीडीके एग्जैक्टली हो जाएगा वो। बिल्कुल, डोज डोज इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू सीपी डिवाइड बाय एफ। क्लियरेंस की वैल्यू आप उसमें पुट कर लें, क्लियरेंस की वैल्यू के वी डी है ना, के इंटू वी डी इंटू सीपी डिवाइड बाय एफ, ऐसा है ना? सर फॉर्मूला की बात डेसीलीटर कर में रहे हैं? जो सर जी जी, आपने बोला था कि 195 को डेसीलीटर में चेंज करना है। 195 को नहीं, सीपी को, इस सीपी के कंसंट्रेशन को, इस नैनोग्राम को आप एमजी पर डेसीलीटर पे लेके चले जाएं। तो एमजी के लिए 1.5 नैनो को 10⁻⁻⁹ से लिखते हैं ना? जी जी तो माइनस उससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे से डिवाइड करेंगे 10। एग्जैक्टली 1 इंटू 10⁻⁻⁹ ये नैनो की जगह और साथ में ग्राम पर डिवाइड बाय ml आ जाएगा ना।
अब ये ग्राम को आपने mg में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10⁻³ में और डिवाइड बाय 10⁻³ अगर मैं करूं तो इट्स मीन नथिंग, मैंने कुछ किया है ना, मीन्स 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³, इट्स मीन 1, वही 1 ही आ रहा है ना। आई थिंक आपको ये मैं सॉल्व करके, ये मैं पेज पे सॉल्व करके आपको ये कन्वर्जन मैं पेज पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। हाँ प्लीज आपको कर ऐसे दिए, ये जुबानी समझ बहुत नहीं आ रही। कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत जी जी, कंफ्यूजिंग हो रहा है। यही वाली कन्वर्जन में आपको, सिर्फ इस कन्वर्जन में आपको मसला होगा, बाकी फार्मूला तो आपको आ रहा है कि डोज इज इक्वल टू CL हाँ इंटू CP डिवाइड बाय F वाला फार्मूला होगा। सारी वो वैल्यूज सब आपके पास गिवन है, बस जस्ट आपने इस कन्वर्जन को सही से कन्वर्ट करके उसमें पुट करके आपके पास वो एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। फार्मूले का तो आपको पता चल रहा है, लेकिन आप इसकी कन्वर्जन असल में नहीं कर पा रहे, वो मैं आपको कन्वर्जन नहीं हो पा रही। जी वो मैं पेज पे कन्वर्ट करके, वो अब जुबानी आपको ओरली आपको समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ, तो पेज पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वो लिख के वो आपको भेज दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। प्लीज, थैंक यू। ओके, नो मेरे ख्याल में मिस सूर्या तो चली गई होंगी, तो बस क्वेश्चन नंबर 18 तक ही बस काफी है, आगे फिर कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कर लेंगे। जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो जहाँ पे मसला आएगा, अगर हमने प्रैक्टिस करके ठीक मतलब कि हमें समझ आ गई, हमने कर ली है, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ चले चलेंगे। तो अगर नहीं होगा तो फिर वो आपको बता देंगे, फिर आप बता दीजिएगा। अच्छा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 तक फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर उसमें कोई मसला हुआ तो सही, अदरवाइज फिर नहीं, 30। नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि जो आपने करवाने हैं उसमें भी, उनमें हम प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, उनमें भी। नेक्स्ट 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 फाइल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, यही जो क्वेश्चन रिमेनिंग है जो आप बता रहे हैं, आप बता दें कुछ, हम वो प्रैक्टिस करके देख लेंगे। तो आज का तो मेरा यही प्लान था कि मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग अब मतलब करवा लूँ ना, क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा लूँ, और क्वेश्चन नंबर 30 में फिर कल कर लूँ, तो मीन्स ये 2 दिनों में मैंने ये फाइल खत्म करवानी थी। मिस वजीहा, आप हैं इधर? हम इस तरह करते हैं ना, 30 तक हम पुट कर लेंगे, अगर हमें कोई हाँ, कंफ्यूजन आएगी तो हम पूछ लेंगे आपसे फिर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम 30 तक खुद कर लेते हैं ना, तो आपका भी दिस भाई टाइम बचेगा, तो आप नेक्स्ट फाइल की तरफ हमें ले जाइएगा। तो हम ट्राई करते हैं जितना हमसे हो पाए हम कर मतलब कि करेंगे। जो नहीं होगा वो आपको बताएंगे कि ये वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हुई है। चल सर चल ठीक जैसे हो गया, ये तो वेल एंड गुड, जैसे ठीक। बाकी क्वेश्चन तो राणा सर ने करवा दिए थे, तो थोड़ा बहुत हमें मालूम है, लेकिन ये बायोफार्म के जो क्वेश्चन है उनका तो जैसे वैल्यू फिल करना है में प्रॉब्लम होती है बहुत, तो उनमें से थोड़ा आप ज्यादा करवा देंगे तो जी जी, बायोफार्म वाले यही क्वेश्चन में बेसिकली उस पे खुद हैंड रिटन लिख के मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन उस पे फिर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा था मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, तो दैट्स वाई हमने ये प्लान किया सबने मिलकर कि ओरली हम इसको जितना पॉसिबल हो हाँ सके ये हम कर लेते हैं, ओरली सॉल्व हाँ कर लेते हैं। सही है, सही है। तो इसके अलावा अगर आप पर्सनल में मुझे बेशक मैसेज कर लिया करें, मैं आपको, मेरे पास वैसे जॉब के टाइम जितना भी टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं साइड बाय साइड आपको वो पेज पे सॉल्व करके वो एक एक चीज वॉइस मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू मैं आपको सेपरेटली समझा दिया करूंगा। थैंक यू। वेलकम। ठीक हो गया, बस फिर जी जी भाई, ठीक है। वाइंड अप करें फिर। जी जी, जी ठीक हो। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, ओके, बहुत दुआ में शुक्रिया। याद रखिएगा, जी दुआ में जी, याद रखिएगा। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।